एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग। इस सेशन में आज हम लोग क्लास 10th के लाइव प्रोसेसेस को 15 से 20 मिनट के अंदर बहुत ही रैपिड तरीके से रिवाइज करेंगे। जो क्वेश्चंस आपके पेपर में आपके आता है डायरेक्टली हम लोग उन सारे पॉइंट्स को यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। अब आप में से बहुत सारे बच्चे चौंक गए रहेंगे कि ये सर कौन से आ गए जो कि क्लास 10 को पढ़ा रहे हैं जी। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक मेरा बेसिक इंट्रोडक्शन देता हूं, मेरा बैकग्राउंड क्या है और मैं यहां पे क्या करने वाला हूं आज आपको इस सेशंस के अंदर जी। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मेरा नाम है अनमोल शर्मा। आई एम अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन एंड अ टीचर बाय पैशन। मैं पिछले 7 सालों से नीट वाले बच्चों को बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं और अभी तक 1000 से भी ज्यादा बच्चे जो हैं वो 360 में 360 लाए हैं और बहुत सारे टॉप मेडिकल कॉलेजेस में भी एमबीबीएस कर रहे हैं और कुछ बच्चे हमारे पास होकर भी निकल चुके हैं जी। इसके साथ रिसेंट ईयर में पिछले 2-3 महीनों के अंदर मैंने क्लास 11th और 12th की बायोलॉजी एनसीईआरटी में 80 से भी अधिक गलतियां निकाली थी जिसको एनसीईआरटी ने एक्सेप्ट भी किया हुआ है और इसके लिए मुझे सरकार के द्वारा पद्म भूषण के लिए भी नॉमिनेट किया गया है जी। अगर आप देखेंगे तो ये मेरी सारी क्रेडेंशियल्स हैं जो मैंने एरर्स निकाली हुई थी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अंदर, जो बिकॉज यही टेक्स्ट बुक जो होता है बच्चा पढ़ के नीट जैसे एग्जाम को क्रैक करता है, तो इस टेक्स्ट बुक के अंदर एक्यूरेसी होना बहुत ही जरूरी था। तो जितने भी कंसेप्चुअल एरर्स है उन सभी को हमने यहाँ पे ठीक करवाया था, जिसको लेकर पद्म भूषण के लिए हमको नॉमिनेट किया गया 2025 के लिए जी। अब यार ये बात होती है क्लास 11th और 12th के बारे में, लेकिन एक बच्चा जो क्लास 10th में रहता है उसका ड्रीम होता है कि सर हमें ना नीट की तैयारी करनी है और हमें सर क्लास 10th का बोर्ड्स भी देना है जी। तो यार हम लोग सबसे पहले इस सेशंस के अंदर बोर्ड सेंट्रिक लाइव प्रोसेसेस को 15 से 20 मिनट के अंदर, सर क्या 15 से 20 मिनट में सारी पॉइंट्स कवर हो जाएंगी? तो ये विद माय एक्सपीरियंस मैंने क्लास 10 की पास्ट प्रीवियस ईयर की पेपर्स देखकर आइए जहां से रेलेवेंट क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सेग्रीगेट करके आज आपसे डिस्कस करने वाला हूं जी। बहुत ही सिंपल भाषा में आपको बताने वाला हूं जी। मुझे आपका सिर्फ 15 से 20 मिनट चाहिए, इसके बाद आप लोगों को इस चैप्टर में प्यार हो जाएगा इस चैप्टर से। ओके, ये इतना प्यारा चैप्टर है आपके लिए, ठीक है। आइए सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि सर लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है जी, इसका अगर आप बहुत सिंपल डेफिनेशन देखेंगे तो लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है? इट इज द बेसिक फंक्शन विच इज कैरिड आउट बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू स्टे अलाइव। देखिए यार, हमारी बॉडी में बेसिक फंक्शन परफॉर्म करना बहुत ही जरूरी है, वरना अगर बेसिक फंक्शंस अगर नहीं होंगी तो हम मर जाएंगे। फॉर एग्जांपल, हमारी बॉडी में सारा प्रोसेस चल रहा है, ओके, अगर रेस्पिरेशन ना चले क्या वो बॉडी जिंदा रहेगी? बिल्कुल भी नहीं, बॉडी डेड हो जाएगी। तो सारी जो भी फंक्शंस है वो कोऑर्डिनेटेड भी होना चाहिए। ओके, जितने बेसिक फंक्शन है ना वो आपस में कोऑर्डिनेटेड भी होना चाहिए बेटा जी, वो आपस में आपका कोऑर्डिनेटेड भी होना चाहिए जी, ठीक है। तो जितने बेसिक फंक्शन होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है कोऑर्डिनेट तरीके से और जिसकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा है उसी को हम लोग कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। अब देखिए लाइफ प्रोसेस के एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले अगर आप बात करेंगे न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या होता है? देखो यार, सर मेरे को पिज्जा बहुत पसंद है, सर मुझे बर्गर बहुत पसंद है। सर हम खाना क्यों खाते हैं? देखो हम पिज्जा बर्गर खाते हैं लेकिन हमारी बॉडी को पिज्जा बर्गर समझ में नहीं आता है। हमारी बॉडी को समझ आता है 3 चीज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, ठीक है। तो यार न्यूट्रिशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हम खाना खा रहे हैं हम उनसे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। हम उनसे क्या प्रोड्यूस करते हैं बेटा जी? हम उनसे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ओके, इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? मुझे कमेंट में आप लोग बताइएगा कि एनर्जी करेंसी जो होता है बॉडी का, सेल का, वो क्या होता है। सोच लिया आप लोग, कमेंट कर लियो। हमारे पास एटीपी के फॉर्म में यहाँ पे बॉडी जो है एनर्जी को फॉर्म करती है जी, जो कि ये पहला स्टेप है जी, ठीक है। इसके बाद सेकेंड प्रोसेस होता है आपका रेस्पिरेशन। बहुत सारे बच्चे रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में कंफ्यूज रहते हैं जी। बेटा जी रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है और ब्रीदिंग का डिफरेंस क्या है वो बताता हूं। रेस्पिरेशन में क्या होता है, अगर आप ब्रीदिंग देखें तो ब्रीदिंग का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आप लोगों ने इनहेलेशन किया, ऑक्सीजन को लिया, आप कार्बन डाइऑक्साइड को विड्रॉ करो, दैट कम्स अंडर द ब्रीदिंग वाला पार्ट जी, ठीक है। रेस्पिरेशन में क्या होता है जी, यहां पर अपन ब्रेक डाउन कर रहे हैं फूड को, किसके लिए जी? जिससे कि हम लोग एनर्जी को बेटा जी ऑब्टेन कर पाए, दैट कम्स अंडर द रेस्पिरेशन वाला पार्ट। अभी हम लोग पढ़ेंगे, डिस्कस भी करेंगे ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके हम कैसे एनर्जी को निकालते हैं, दैट कम्स अंडर द रेस्पिरेशन जी। और ये आप जब नीट की तैयारी करेंगे तो देयर इज अ डेडिकेटेड चैप्टर कॉल्ड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, जहां पे एकदम डिटेल में उसके बारे में हम पढ़ते हैं जी, ये चीजें कैसे काम करती हैं। उसके बाद होता है आपके पास ट्रांसपोर्टेशन जी। अब ट्रांसपोर्टेशन सर किसका कराना है? सर गाड़ी है क्या? सर क्या कुछ सामान को ट्रांसपोर्टेशन करवाना है? ट्रांसपोर्टेशन करवाना होता है यहाँ पे खाने का, पानी का और सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन का, जो कि हमारी बॉडी में बेटा जी प्रॉपर्ली सर्कुलेट होना चाहिए जी। और अब इन सारे कंपोनेंट को सर्कुलेट कराने के लिए एक फ्लूइड भी तो होना चाहिए ना, और एक फ्लूइड भी होना चाहिए जो कि इन सारे जो भी न्यूट्रिशियस मटेरियल है उनको सर्कुलेट करवाए जी। उसके ऊपर भी हम लोग आएंगे जी। फिर अगला पार्ट होता है आपका एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब बेटा जी क्या होता है आपके पास? रिमूवल ऑफ द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी जी। ओके, जो भी हमारी बॉडी क्या, देखो कॉमन सी बात है ना, जब कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन चलती है, जब बॉडी में जो भी रिएक्शन चलती है ना, एक एंड प्रोडक्ट बनता है।
ओके, और कुछ साथ में वेस्ट प्रोडक्ट भी बनते हैं। अब उस वेस्ट प्रोडक्ट को अगर मैं मेरी बॉडी में रखूंगा तो मुझे फायदा होगा कि नुकसान होगा? तो नुकसान होगा कि नहीं होगा? होगा नुकसान। तो इन वेस्ट प्रोडक्ट को हमको रिमूव करना है, एलिमिनेट करना है, दैट कम्स अंडर द आपका एक्सक्रीशन के अंदर जी। तो लाइफ प्रोसेस आपका क्या होता है? इट्स अ बेसिक फंक्शन व्हिच इज कैरिड आउट बाय एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो भी जीवित है उन सभी के अंदर ये बेसिक फंक्शंस देखने को मिलेंगे, एंड दिस आर सम ऑफ द बेसिक फंक्शंस व्हिच इज मस्ट एंड मस्ट रिक्वायर्ड फॉर द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव। ठीक है, अगला आता है सर न्यूट्रिशन। अब सभी को तोड़ के समझते हैं जी। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है जी? द प्रोसेस व्हिच बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक्स अप फूड, हम खाना लेते हैं, ओके, टू प्रोड्यूस व्हाट? एनर्जी एंड ग्रो। अब आपके में ग्रोथ आ रही है ना, ग्रोथ क्यों आ रही है? बिकॉज आप जो खाना खा रहे हो एनर्जी बन रही है, और उस एनर्जी की मदद से जो हो रही बॉडी में डिफरेंट टाइप के ग्रोथ आपको देखने को मिल रहे हैं जी। अब देखो, दो प्रकार के न्यूट्रिशन होते हैं सर, क्या वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन ये होता है क्या? देखिए, अगर हम बायोलॉजी के एस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो दो प्रकार की न्यूट्रिशन होती है बेटा जी। एक होता है हमारे पास ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सर ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल तरीके समझते हैं। ओके, ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है कि सनलाइट के प्रेजेंस में आपके पास खाना बनाया जा रहा है जी। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म व्हिच मेक देयर ओन फूड यूजिंग द सनलाइट। वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं हो, कह रहा है कि भैया ओके ये व्यक्ति नहीं रहेगा तो भी मैं खा पी के मौज में रहूंगा यार। अपना होता है ना, वी आर हेटरोट्रॉफिक ना, मम्मी चले जाएगी मैगी कौन बना के देगा, होता है कि नहीं होता है? ओके, अब ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या हो गया कि हम अपना खाना खुद से बना लेंगे सनलाइट की मदद से। बस सनलाइट चाहिए भैया, ओके, धूप चाहिए भैया, धूप रहेगा खाना हम बना लेंगे जी। ठीक है, ओके, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये आपके पास सबस्ट्रेट है, ये रिक्वायर्ड है। ओके, ये चाहिए ही चाहिए। क्या क्या चाहिए आपको? वाटर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और सनलाइट ओके चाहिए, जिसकी मदद से आपके पास खाना बनाया जाएगा। इस मेथड को अपन कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं जी। कहते हैं क्या जी? अब इसका एग्जांपल देखो कौन है जी। जैसे ग्रीन प्लांट्स, ओके, ग्रीन प्लांट में कौन सा पार्ट करेगा? फोटोसिंथेसिस। सर लीव्स करते हैं, है ना, लेकिन यंग स्टेम भी करते हैं क्या? मुझे थोड़ा कॉमन होता है आपका नॉलेज। ओके, मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे जो है मेडिकल फेटर्निटी में आए, आप जैसे बच्चों की जरूरत है मेडिकल फेटर्निटी में। ओके, तो ग्रीन प्लांट्स होते हैं बेटा जी, वो आपका ये फोटोसिंथेसिस करते हैं जी। क्लियर है? आइए जी, अब पेपर में ना, आपके पेपर में सवाल आता है फोटोसिंथेटिक इक्वेशन को लेकर जी। तो फोटोसिंथेटिक इक्वेशन में क्या होता है? 6 कार्बन डाइऑक्साइड 6 वाटर। ठीक है बेटा जी, सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल। ओके, क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट, क्लोरोप्लास्ट इज अ ऑर्गेनेली। बहुत बारी बच्चे क्या करते हैं ना, क्लोरोप्लास्ट को पिगमेंट बोल देते हैं और क्लोरोफिल को ऑर्गेनेली बोल देते हैं। तो ये गलती मत कीजिएगा, क्लोरोफिल जो होता है बेटा जी वो पिगमेंट होता है जी। ठीक है, तो ये पिगमेंट की वजह से, और यही वो मास्टरमाइंड है पिगमेंट, ओके, जो ये पूरा इक्वेशन जो कंप्लीट करवाता है, प्रॉपर्ली फोटोसिंथेसिस करवाता है जी। ओके, और आपका बाद में ग्लूकोज बनेगा C6H12O6 और 6 आपको ऑक्सीजन मिलेगा जी। ठीक है, आपको ये बैलेंसिंग याद होना चाहिए, पेपर में आपके आता है जी। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड सिंपल अगर हम समझेंगे तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड लगेगा और वाटर लगेगा, और हम ग्लूकोज और ऑक्सीजन को यहां पे रिलीज करते हैं जी। ठीक है, ये बात होगी न्यूट्रिशन के बारे में, बात होगी जी। ऑटोट्रॉफिक के बारे में। अब हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है बेटा जी? हेटरोट्रॉफिक में जो होता है ना, ऑर्गेनिज्म जो है वो डिपेंडेंट होता है फूड के पर, ओके, दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होगा फूड के लिए जी। अब इसमें कार्निवोरस और हर्बीवोरस भी होते हैं जी, इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे जी। देखो जी, तो यहां पर ऑर्गेनिज्म खुद से खाना नहीं बना रहा है, वो किसी और ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए जी। ठीक है, अब देखो इसके अंदर आपके पास अलग अलग एग्जांपल्स आते हैं हेटरोट्रॉफिक में जी। एक होता है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जी। सेप्रोट्रॉफिक का मतलब होता है अगर कोई ऑर्गेनिज्म डेड ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है कि मुझे डेड ऑर्गेनिज्म से खाना मिलेगा, उसे हम कहते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं जी। ठीक है, फीडिंग ऑन दी डेड एंड डिकेइंग मैटर्स। बेस्ट एग्जांपल इज योर व्हाट? फंगस। ओके, जो कि आपका मशरूम भी इसमें आता है। ओके, हम पढ़ेंगे इसको आगे चल के, जब आप नीट की तैयारी करेंगे तो बायोलॉजी क्लासिफिकेशन फंगस करके पूरा किंगडम है, और इसके अंदर बेसिडोमाइसाइटिस के बारे में पढ़ते हैं। ओके, जो कि मशरूम होता है, पफ बॉल्स होते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सेप्रोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है बेटा जी? जब कोई ऑर्गेनिज्म फीड कर रहा है डिकेइंग मैटर के ऊपर, उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा जी? सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। उसके बाद होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है जी? देखो, जो आप इंजेस्ट करो, जो आप खा रहे हो अपने मुंह से, ठीक है ना, मतलब ईटिंग द कॉम्प्लेक्स फूड एंड डाइजेस्टिंग इट इज कॉल्ड होलोजोइक। ये डेफिनेशन भी पेपर में देखने को मिला है क्या, कि आप लोग कोई कॉम्प्लेक्स फूड को ले रहे हो और आपकी बॉडी डाइजेस्ट कर रही है, कम्स अंडर द होलोजोइक न्यूट्रिशन एंड द पार्ट ऑफ हेटरोट्रॉफिक। ठीक है, जैसे कि ह्यूमंस हो गया, काव हो गया, गोट हो गया, सारे एग्जांपल्स हो गया। फिर बेटा जी पैरासाइटिक में क्या होता है जी? ओके, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म पे अगर कोई फीड कर रहा है, जैसे कि
जैसे कि कुछ आप बता सकते हो, हमारे पैरासाइट में कुछ एंडो पैरासाइट्स होते हैं, कुछ एक्सो पैरासाइट्स होते हैं, जैसे कि जो होती हैं। ओके, देयर आल्सो होता है पैरासाइट, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे फीड कर रही है ना, है कि नहीं? तो इसमें क्या होता है, लिविंग ऑन दी होस्ट, ओके, एंड टेकिंग द फूड फ्रॉम इट, जैसे कि लीश हो गया, कुत्तों में टिक्स होता है ना, ठीक है। इवन कस्क्यूटा, कस्क्यूटा इज अ प्लांट बेटा जी, ओके, कस्क्यूटा इज अ प्लांट, ओके, ये एक आपका प्लांट होता है जो कि पैरासाइटिक प्लांट होता है जी, ठीक है। तो देखो अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर सेप्रोट्रॉफिक में और हमारा पैरासाइटिक में क्या डिफरेंस हो गया जी? तो सर सेप्रोट्रॉफिक हमारा न्यूट्रिशन था, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म डेड ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट था, लेकिन यहाँ पे जो पैरासाइटिक था वो एक होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, ओके, लिविंग ऑन दी होस्ट, ओके, और वो होस्ट आपके पास क्या है जी? जीवित है अभी, ओके। जब लिविंग ऑर्गेनिज्म पे फीड कर रहे हो दैट बिकम द पैरासाइटिक, अगर आप डेड डिकेइंग पर अगर फीड कर रहे हो दैट बिकम द सेप्रोट्रॉफिक, ठीक है। एग्जांपल्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आता है बेटा जी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में न्यूट्रिशन किस तरीके से देखने को मिलता है जी? तो देखो अमीबा क्या होता है ना, सबसे पहली बात ये एंगल्फ करता है फूड पार्टिकल्स को, ठीक है ना। तो अमीबा जो होता है वो एंगल्फ करेगा फूड पार्टिकल्स को यूजिंग द सूडोपोडिया। सूडोपोडिया इज फॉल्स फिट, ठीक है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये खाना है ना तो ये अपने बॉडी को मूव करके इस खाने के इर्द गिर्द लेकर जाएगा और फिर बाद में इस खाने को एनगल्फ करवा लेगा, ठीक है। तो ये दिस ड्यू टू द सूडोपोडिया फॉल्स फिट की मदद से ये आगे बढ़ता है, ठीक है। अच्छा, और ये क्या बनाएगा ना, ये फूड वैक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है, ओके। और उस फूड वैक्यूल्स के अंदर क्या होगा जी, वेयर फूड इज ब्रोकन डाउन एंड एब्जॉर्ब्ड। ये पेपर में आता है कि फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन कौन करता है, ओके, फूड वैक्यूल्स का, तो आपको याद होना चाहिए जी, वो हमारे पास अमीबा होता है बेटा जी। डन, ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे रेस्पिरेशन के बारे में बेटा जी। तो रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, ओके, जैसे कि मैंने आपको ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन का डिफरेंस क्लियर किया था, ठीक है। रेस्पिरेशन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड। फूड कैसा, जैसे कि ग्लूकोज, जिससे कि आपका एनर्जी रिलीज होगा जी, ठीक है। दो प्रकार के रेस्पिरेशन होते हैं, एक होता है आपका एरियोबिक रेस्पिरेशन जी। अब एरियोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, ऐसा रेस्पिरेशन जो भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो, हैपेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा आपका एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ओके। अब देखो इसका रिएक्शन आपको याद होना चाहिए। बहुत बड़े बच्चे रेस्पिरेशन का जो इक्वेशन होता है और फोटोसिंथेसिस के इक्वेशन में बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखो हमने क्या देखा था अभी पीछे, फोटोसिंथेसिस के इक्वेशन में लास्ट में जो ग्लूकोज बना था ना, ओके, ये उसी ग्लूकोज के रिएक्शन को कंटिन्यू करते हुए चले जा रहा है। खाना बना दिया पहले भी अपन ने, अब उस खाने को तोड़ रहे हैं, ओके, तोड़ रहे हैं और उससे एनर्जी निकाल रहे हैं जी, है कि नहीं? तो वही हो रहा है यहाँ पे, देखो क्या, तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन जो कि हमारा फोटोसिंथेटिक बाय प्रोडक्ट था, ओके, इन्हीं को जब तोड़ा गया तो क्या रिलीज हुआ बेटा जी, क्या रिलीज हुआ आपके पास, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ रिलीज, ठीक है, जो कि आपके पास एटमॉस्फेयर में जाएगा और कुछ आपके पास यूज हो जाएंगे जी। आपका वाटर रिलीज हुआ और आपका एनर्जी रिलीज हुआ, जिसको अपन ने एटीपी बोला है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जी। क्लियर है, मेरी ये बातें क्लियर हो गई आपको, ओके। तो रेस्पिरेशन में अपन क्या करें, कॉम्प्लेक्स फूड को तोड़ रहे हैं जिनसे कि एनर्जी को रिलीज करवाया जाता है जी, ओके। एरोबिक रेस्पिरेशन किसके प्रेजेंस में होगा जी, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आता है। पेपर में सवाल आता है कि इलैबोरेट द डिफरेंस बिटवीन द एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो आपको सारी पॉइंट्स पता होनी चाहिए जी, ठीक है जी। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है जी, इट हैपेंस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जी। अब ये कम एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ओके। अगर हम पढ़ेंगे, ये भी हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन प्लांट में, जहां पे एरोबिक आपका 38 एटीपी प्रोड्यूस करता है और एनारोबिक जो होता है मात्र 2 एटीपी प्रोड्यूस करता है जी, ठीक है। ये सब हम हायर क्लासेस में पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो अब इसके एंड प्रोडक्ट क्या है सर, अल्कोहल, ओके, C2H5OH आपका प्रोड्यूस करता है ईस्ट के अंदर, ईस्ट के अंदर जी, ठीक है। और लैक्टिक एसिड आपके पास बनता है मसल्स के अंदर जी, ठीक है। आइए जी, तो ईस्ट प्रोड्यूसेस व्हाट, अल्कोहल, और जो हमारी मसल्स होती हैं वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करती है, कब जी, ड्यूरिंग द इंटेंस एक्सरसाइज, बिकॉज वहां पे स्कैरसिटी हो जाती है ऑक्सीजन की, ओके, डिमांड बहुत ज्यादा है बट अवेलेबिलिटी कम हो जाती है जी, ठीक है। दिस इज योर एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, जो कि विदाउट ऑक्सीजन हो रहा है, बहुत कम एनर्जी बन रहा है, देख लो सिर्फ 2 एटीपी आपका बन रहा है, कितना, ओनली 2 एटीपी इज गेटिंग फॉर्म्ड, सिर्फ 2 एटीपी आपका यहाँ पे बन रहा है बेटा जी। डन, चलो जी, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में हम बात करेंगे। देखो हमारे प्लांट में अगर हम बात करेंगे तो 2 प्रकार की ट्रांसपोर्टेशन होती है जी। देखो एक तो हमारे पास जाइलम के द्वारा, ओके, और एक हमारे पास फ्लोएम के द्वारा, जो कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, ओके। जाइलम जो होता है बेटा जी, ये ट्रांसपोर्ट करेगा आपका वाटर को और मिनरल्स को, कहां से कहां, तो रूट से डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट्स, रूट से लीव्स तक लेकर जाएगा जी। वहीं पर फ्लोएम उसका एकदम विपरीत है, ओके। फ्लोएम जो होता है बेटा जी, वो फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा, मतलब शुगर को, लेकिन कहां से, लीव्स में शुगर बना था ग्लूकोज, ठीक है, तो ये लीव से ट्रांसपोर्ट करेगा कहां पे, टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट,
ये फ्लोएम का फंक्शन होता है, ये पता होना चाहिए। तो जाइलम क्या किया, रूट से लिया पानी को और ऊपर पहुंचा दिया। फ्लोएम ने क्या किया, खाना बना ऊपर पहुंचा दिया उसको डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट्स में। क्लियर है, बहुत में बेसिक रिवीजन आपको करवा रहा हूं जिससे बहुत सारे चैप्टर जो है वो रिवाइज हो जाए। अब ह्यूमंस में ट्रांसपोर्टेशन किस प्रकार होता है, देखो ह्यूमंस में बेटा जी ब्लड सर्कुलेशन की वजह से ट्रांसपोर्टेशन होती है। ओके, सेल्स को जो भी ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, वो इस ट्रांसपोर्टेशन की वजह से आपके पास पास होती है। ठीक है, तो ब्लड जो है वो मेन कैरियर है, ये हमारे पास फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है बॉडी का। ओके, लौता कनेक्टिव टिश्यू जो कि फ्लूइड इन नेचर है। ठीक है, ये कैरी करेगा ऑक्सीजन को, फूड को, वेस्ट को थ्रू आउट दी बॉडी, पूरे बॉडी में घूमता रहता है लेके। ठीक है, कौन, ब्लड। ओके, अब देखो कौन कौन से ऑर्गन इंपॉर्टेंट है जी, हमारे लिए हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। ओके, जो कि आपका एक मस्कुलर ऑर्गन है, जो क्या करता है बेटा जी, ये ब्लड को पंप करता है। आप लोग हार्ट की डिटेल्ड एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ेंगे जब आप लोग नीट की तैयारी करोगे तो। ओके, जब आप क्लास 11th और 12th की जब आप बायोलॉजी लोगे हम पढ़ेंगे जी। बस अभी बेसिक सा समझ लीजिए, हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है और ये आपकी बात क्या करता है बेटा जी, ब्लड को पंप करता है। डन। अब देखो ब्लड में कौन कौन से पार्ट होते हैं, देखो ब्लड में आपके पास 3 मेजर पार्ट्स है। ठीक है, एक्चुअली फॉर्म्ड एलिमेंट है। ओके, ये आपके पास क्या है बेटा जी, फॉर्म्ड एलिमेंट है। ब्लड में तुम्हारे पास प्लाज्मा भी आता है और फॉर्म्ड एलिमेंट आते हैं। तो फॉर्म्ड एलिमेंट में अगर आप देखोगे तो रेड ब्लड सेल्स, ठीक है ना, ये आपके ऑक्सीजन को कैरी करता है जी। ठीक है, हीमोग्लोबिन होते हैं, हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को बाइंड करके कैरी करवाएंगे जी। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स होता है वो फाइट करता है, ये हमारे पास सिक्योरिटी गार्ड की तरह है। ओके, और प्लेटलेट जो है ना वो क्लॉटिंग में हेल्प करता है। क्लॉटिंग का मतलब क्या होता है, जब चोट लग जाती है तो जो ब्लड लॉस को जो रोकने की जो प्रोसेस होती है दैट कम्स अंडर द क्लॉटिंग फैक्टर्स। ठीक है ना, तो जो क्लॉटिंग की ब्लड ज्यादा लॉस ना हो, जो ब्लड क्लॉट करना रोकना जो होता है वो प्लेटलेट्स करवाते हैं जी। तो आपने सुना डेंगू में प्लेटलेट गिर गया सर, इसका मतलब क्या, जो विस्कोसिटी होता है ब्लड का, गाढ़ापन जो होता है ब्लड का, वो तुम्हारे पास क्या होता है जी, बहुत कम हो जाता है और यहाँ पे तुम्हारे पास आर्टरीज फटने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं और इंटरनल इंजरी की वजह से जब ट्रॉमा आता है, ओके, फिर सेप्टिक शॉक आते हैं और उसमें पेशेंट बच नहीं पाता है उस समय। ठीक है, तो प्लेटलेट्स एक्चुअली में क्या करता है, ये आपकी विस्कोसिटी को मेंटेन करके रखेगा और ये क्लॉट होने से बचाएगा जी। ओके, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, मैं बहुत ऊपर से बता रहा हूं जिससे कि आपको सर में बिल्कुल भी दर्द ना हो जाए। ठीक है, मैं आपको इंटरेस्ट जगा रहा हूं, या मेडिसिन इज सच अ ब्यूटीफुल फील्ड। ओके, आप, मैं चाहता हूं कि हर एक घर में ना एक डॉक्टर बन के निकले यार। आपने कोविड में देखा होगा ना क्या हालत हो गई थी, है ना। तो मैं चाहता हूं कि अगर आपका इंटरेस्ट है नीट के लिए करना, तो आप ये मत देखो कितने बच्चे बैठे हैं। ओके, आपको अपने पर फोकस होना चाहिए, क्या है, मुझे ना नीट क्रैक करना है, 2 साल का मुझे समय मिलेगा, मैं जी जान लगा दो बस। ठीक है, आ जाओ। इसके बाद हार्ट का फंक्शन क्या होता है बेटा जी, हार्ट का मेन काम होता है ये पंप करता है ऑक्सीजन रिच ब्लड को। ऑक्सीजन रिच जो ब्लड है उनको पंप करेगा सारी बॉडी में, और जो भी ऑक्सीजन पुअर ब्लड है जिसको अपन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, वो लंग्स के पास लेकर आता है फॉर व्हाट, ओके, फॉर योर फिल्टरेशन वाला पूरा प्रोसेस एक्सचेंज होगा। ओके, और फिर बाद में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट जो पंप कर देगा जी। तो पेपर में आता है जी। ओके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट पंप कर देगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स के पास आता है फॉर योर फिल्टरेशन जी। ठीक है जी, ये बात आपको पता होना चाहिए जी। अच्छा, डबल सर्कुलेशन के बारे में बेसिक सा मैं आपको बता दूं क्या, कि जो मेरा ऑक्सीजन पुअर ब्लड है, डीऑक्सीजन ब्लड है, वो लंग्स के पास जाएगा, नेक्स्ट बिकम द ऑक्सीजन रिच ब्लड, और उसके बाद क्या होगा जी, बॉडी में हार्ट की तरह पंप कर दिया जाएगा जी। इसमें बहुत सारा टॉप इसमें आता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है, डबल सर्कुलेशन में 2 पार्ट्स होते हैं, वो भी हम लोग को पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हम जब हाई स्टडीज करेंगे तब हम पढ़ लेंगे। ठीक है, चलो जी, अभी हम बात करेंगे बेटा जी एक्सक्रीशन के बारे में। एक्सक्रीशन क्या होता है, देखो एक्सक्रीशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हार्मफुल वेस्ट फ्रॉम दी बॉडी। ठीक है ना, बॉडी से जो भी हार्मफुल मटेरियल जो रिमूव करने का प्रोसेस होता है उसको अपन एक्सक्रीशन कहते हैं। ठीक है, अब देखो ह्यूमंस में क्या होता है, ह्यूमंस में क्या होता है, कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व है, देखो तो किडनी इन्वॉल्व है, जो क्या करेगा, फिल्टर करेगा ब्लड को टू रिमूव द यूरिया एंड एक्सेस वाटर। ठीक है, जो मेरा किडनी हो क्या करेगा, ब्लड को फिल्टर करेगा और यूरिया को रिमूव करता है। एक प्रोसेस चलता है हमारी बॉडी में, ऑर्निथिन साइकिल, लीवर के अंदर, ये भी हम पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, बट मैं सिर्फ आपको हल्का बता रहा हूं, जहां आपका यूरिया का फॉर्मेशन हो रहा है और इसी यूरिया को बाद में अपन बॉडी से रिमूव करते हैं जी। ठीक है, फिर हमारे पास यूरेटर होता है। यूरेटर क्या है जी बेटा जी, वो नली जो क्या कर रहा है, वो यूरिन को कैरी कर रहा है ब्लैडर के अंदर, और ब्लैडर क्या है जी, ये तुम्हारा वो थैली जहां पे पेशाब स्टोर हो रहा है जी। और यूरेथ्रा क्या है जी, वो ओपनिंग है जहां से तुम्हारे पास विच रिमूव्स द यूरिन फ्रॉम द बॉडी। ओके, वहां से निकल रहा है। ओके, ठीक है, आइए जी, यूरिन फॉर्मेशन में 3 स्टेप है, बहुत बेसिक सा लिखा हुआ है यहाँ पे बेटा जी। एक होता है फिल्टरेशन, जहां पे ब्लड को अपन फिल्टर्ड कर रहे हैं किडनी के अंदर। एक होता है रीएब्जॉर्प्शन जी। रीएब्जॉर्प्शन में क्या होता है बेटा जी, जो भी तुम्हारे यूजफुल सब्सटेंसेस जैसे कि ग्लूकोज हो गया, जो कि कंप्लीटली 100% आपका रीअब्जॉर्ब होता है जी। ग्लूकोज हो गया, वाटर हो गया, इसको कंप्लीटली रीअब्जॉर्ब किया जाता है जी। और आखिरी हो गया आपके पास क्या बेटा जी, ओके, सिक्रीशन या एक्सक्रीशन जी। तो जहां पे जो भी रिमेनिंग वेस्ट है तुम्हारी यूरिन
यूरिन से, यूरिन के फॉर्म में निकल जाएंगे जी। ठीक है, एकदम बेसिक था जो कि आपके एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है उसके एकदम पॉइंटर मैंने बना दिया। ठीक है, आइए प्लांट्स के अंदर जो भी मेरे वेस्ट प्रोडक्ट है वो कैसे रिमूव होंगे जी। एक तो स्टोमेटा के थ्रू रिमूव होंगे। स्टोमेटा आपको पता होगा जी, ओके, टाइनी पोर्स होते हैं लीव्स के ऊपर जी। ठीक है, विच स्टोर्ड इन द लीव्स और अ बार्क, ओके, विच इवेंचुअली आगे चल के गिर भी जाता है जिससे कि तुम्हारे पास एलिमिनेशन हो जाता है जी। ठीक है, तो दिस वाज द कंप्लीट योर लाइफ प्रोसेस इन जस्ट 20 मिनट्स मैंने करवाया है जी। ठीक है, ओके, बिकॉज आपका एग्जाम का डेट बहुत नजदीक है, आप लोग ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस में हो, तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं रिवाइज करा दिया। अब यार मेरा मेन फोकस होता है ना, मैं पढ़ाता तो एक ही बार हूं बट मैं प्रैक्टिस बहुत करवाता हूं। आप मुझे कमेंट में जरूर से बताइएगा कि आपको पोल बेस्ड प्रैक्टिस चाहिए क्या। पोल बेस्ड में क्या होगा जी, आप लोग लाइव पोल में आंसर करोगे, कमेंट में आंसर करोगे और उनसे हम लोग एक लीडर बोर्ड यहीं पे तैयार करवाएंगे। कोई मेंटी क्विज नहीं, यहाँ पे आपको किसी भी दूसरे वेबसाइट पर नहीं जाना है जी, आपको सिर्फ कमेंट में एबीसीडी आंसर करना है और उससे कि मैं पूरा का पूरा एक लीडर बोर्ड तैयार कर पाऊंगा और जो टॉप बच्चे होंगे उनको हम लोग कुछ प्राइजेस और रिवॉर्ड भी देंगे जी। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस हमारी अगली सीरीज होगी जो मैं शुरू करूंगा और बायोलॉजी के सारे चैप्टर आपको मैं रिवाइज करवा के ले लूंगा। आई होप कि आपको ये सेशन बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा और मैंने यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट टर्म में चीजों को समझाने की कोशिश की है जी। ओके, ठीक है, तो आप लोग इसको प्रॉपर्ली एक बार रिवाइज कर लेना। कुछ भी दिक्कत होगा डू लेट अस इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपको प्रॉपर्ली गाइड कर दूंगा। मिलता है अपन अगले वीडियोस में, अभी के लिए बस इतना ही गाइस। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।